साइली की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर खुशी से झूम उठा सचिन। उड़ने की आशा के आंगन में खुशियों की एक ऐसी लहर दौड़ गई है जिसकी तपिश ने घर के हर कोने को झकझोर कर रख दिया है। सुबह की शुरुआत वैसे तो आम दिनों की तरह ही हुई थी, जहां रसोई में बर्तनों की खनक और बाहर टैक्सी साफ करते सचिन की मेहनत का शोर था। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज का दिन इतिहास रचने वाला है। साइली, जो हमेशा से अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाती आई है, अचानक काम के दौरान खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी। उसके हाथों से चाय का प्याला छूटने ही वाला था कि तभी सचिन की नज़र उस पर पड़ी। सचिन, जो अक्सर अपनी रूखी बातों और गुस्से के लिए जाना जाता है, साइली को इस हाल में देख अपना सारा आपा खो बैठा। उसने अपनी टैक्सी की चाबियां वहीं ज़मीन पर फेंकी और भागकर साइली को अपनी बाहों में भर लिया। अमीशा आपको बता रही है कि सचिन के दिल की धड़कनें उस वक्त साफ सुनी जा सकती थीं, क्योंकि साइली की आंखों में छाई धुंधली परछाई उसे अंदर तक डरा रही थी। उसने बिना वक्त बर्बाद किए साइली को सोफे पर लिटाया और पानी की छींटें मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन साइली की चेतना जैसे कहीं खो सी गई थी। अमीशा डार्लिंग के इस खास एपिसोड अपडेट में जब डॉक्टर को बुलाया गया तो घर का हर सदस्य वहां मौजूद था। परेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, जबकि रेणुका के चेहरे पर हमेशा की तरह एक अजीब सी चिढ़ थी, जैसे साइली का बीमार होना भी उसके लिए कोई बड़ी साजिश हो। डॉक्टर ने जब साइली की जांच शुरू की तो सचिन कमरे के बाहर बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल कौंध रहे थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बाहर आकर एक मंद मुस्कान के साथ ये घोषणा की कि साइली मां बनने वाली है, सचिन के कानों में जैसे हजारों मंदिर की घंटियां एक साथ बज उठीं। सचिन के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। जहां गुस्सा और बेचैनी थी, वहां अब एक ऐसी चमक आ गई थी जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। वो इंसान जो अपनी भावनाओं को कभी जाहिर नहीं करता, आज उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बिना कुछ सोचे कमरे के अंदर कदम रखा और साइली को ऐसे देखा जैसे वो इस दुनिया की सबसे कीमती रत्न हो। परेश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने तुरंत मिठाई मंगवाने की बात की और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनके घर का चिराग अब और भी रोशन होने वाला है। सचिन धीरे से साइली के पास गया और उसका हाथ अपने कांपते हुए हाथों में ले लिया। साइली की आंखों में भी एक अलग तरह की चमक थी। उसे लग रहा था कि अब उसके और सचिन के बीच की सारी कड़वाहट इस नन्ही जान के आने की खबर से खत्म हो जाएगी। सचिन ने अपनी आवाज़ को संभालते हुए साइली से कहा कि अब उसे किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो उसे और उनके आने वाले बच्चे को दुनिया की हर खुशी देगा। अमीशा के अनुसार यह सचिन के चरित्र का एक नया और बेहद भावुक पहलू था, जो दर्शकों को पहली बार देखने को मिल रहा था। वो टैक्सी ड्राइवर जो दिन भर की थकान के बाद भी घर आकर झगड़ता था, आज अचानक एक जिम्मेदार पिता की भूमिका में ढल गया था। लेकिन इस खुशहाल तस्वीर में दरार डालने के लिए रेणुका खड़ी थी। जहां पूरा घर जश्न के मूड में था, वहीं रेणुका के दिमाग में ईर्ष्या की आग धधक रही थी। उसे लग रहा था कि साइली के मां बनने के बाद घर में उसका रुतबा पूरी तरह खत्म हो जाएगा और सचिन अब परेश का और भी लाडला बन जाएगा। रेणुका ने अपनी नफरत को छिपाने की कोशिश भी नहीं की और पूरे परिवार के सामने एक ऐसी कड़वी बात कह दी जिसने माहौल को पूरी तरह ठंडा कर दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि ये बच्चा इस घर के लिए कोई आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक नया बोझ है। रेणुका की जुबान यहाँ नहीं रुकी। उसने सचिन को सीधे तौर पर चुनौती दे दी कि यदि वो इस बच्चे को इस घर में पालना चाहता है तो उसे साइली के साथ इस घर की दहलीज को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अमीशा डार्लिंग के इस मोड़ पर सचिन का गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसने अपनी मां की आंखों में झांककर साफ कह दिया कि उसका बच्चा इस घर का वारिस है और कोई भी उसे उसके हक से वंचित नहीं कर सकता। सचिन ने ऐलान कर दिया कि अगर उसे अपने बच्चे के आत्मसम्मान के लिए घर छोड़ना पड़ा तो वो एक पल भी पीछे नहीं हटेगा। इस एक घोषणा ने पूरे परिवार की बुनियाद हिलाकर रख दी और साइली के चेहरे की मुस्कान फिर से चिंता के बादलों में खो गई। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा था, सचिन अपनी टैक्सी की अगली सीट पर बैठा उन नन्हे कदमों की आहट सुनने की कोशिश कर रहा था, जो जल्द ही उसके जीवन का हिस्सा बनने वाले थे। रेणुका की धमकी ने उसके दिल को छलनी तो किया था, लेकिन उसी चोट ने उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी बना दिया था। अब सचिन के लिए उसकी मां की डांट या उसका भेदभाव मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसके पास अब एक ऐसा मकसद था जिसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ सकता था। उसने तय कर लिया था कि वो अब दिन रात एक कर देगा, ताकि साइली को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े।
अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल किसी ठंडे युद्ध जैसा बना रहा, जहां एक तरफ साइली की बढ़ती ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए सचिन ने अपनी नींद तक त्याग दी थी, वहीं दूसरी तरफ रेणुका हर उस पल को जहर बनाने में जुटी थी जहां उसे साइली की मुस्कान दिखाई देती। अमीशा के इस खास विश्लेषण में ये साफ नजर आ रहा है कि घर की चाहर दीवारी अब दो हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा वो जहां ममता और जिम्मेदारी थी, और दूसरा वो जहां सिर्फ नफरत और अहंकार का राज था। अमीशा डार्लिंग के इस क्लाइमैक्स में कहानी तब और भी गंभीर हो गई जब रेणुका ने घर के बंटवारे के कागज मेज पर पटक दिए। उसने साफ कह दिया कि यदि सचिन को इस बच्चे की फिक्र है तो वो अपना हिस्सा लेकर इस घर से विदा हो जाए। रेणुका को लगा था कि सचिन डर जाएगा क्योंकि उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, लेकिन सचिन ने उन कागजों को बिना देखे ही किनारे कर दिया और अपनी मां की आंखों में झांकते हुए कहा कि उसे किसी हिस्से की जरूरत नहीं है। वो खाली हाथ आया था और अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार के लिए नया महल खड़ा कर लेगा। सचिन का ये स्वाभिमान देखकर परेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। परेश ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रेणुका को चेतावनी दी कि यदि इस घर से कोई बाहर जाएगा तो वो सचिन नहीं बल्कि खुद रेणुका होगी, क्योंकि जो माँ अपने ही पोते या पोती को बोझ समझती है वो इस घर की गरिमा के लायक नहीं है। परेश के इस सख्त फैसले ने रेणुका के पैरों तले जमीन खिसका दी और वो पहली बार अपने ही बिछाए जाल में फंसती नजर आई। सचिन और साइली के बीच अब शब्दों की जरूरत खत्म हो चुकी थी। जब साइली ने सचिन को इतनी बड़ी लड़ाई लड़ते देखा तो उसके मन में सचिन के लिए जो सम्मान बढ़ा, उसने उनके रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। रात के अंधेरे में जब सचिन थका हारा काम से लौटता, साइली बिना कुछ कहे उसके लिए खाना परोसती और सचिन के चेहरे की थकान साइली का हाथ थामते ही गायब हो जाती। ये उस रूखे और गुस्से वाले सचिन का पूरी तरह से हृदय परिवर्तन था, जिसे केवल एक नन्ही जान के आने की खबर ने मुमकिन बनाया था। घर के बाकी सदस्य, चाहे वो दिलीप हो या तेजस, अब सचिन के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सचिन की आंखों में वो जुनून देख लिया था जो किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार था। अमीशा आपको बता रही है कि ये बदलाव केवल सचिन के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सबक था कि रिश्ता की अहमियत पैसों या जायदाद से कहीं ऊपर होती है। कहानी के इस अंतिम पड़ाव पर आकर अब ये साफ हो गया है कि रेणुका की हर साजिश नाकाम हो चुकी है। भले ही उसने घर से निकालने की धमकी दी थी, लेकिन उस धमकी ने सचिन और साइली को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। साइली अब खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी, क्योंकि उसके पास सचिन जैसा ढाल था जो उसकी और उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। परेश ने सचिन को गले लगाकर ये भरोसा दिलाया कि वो हर कदम पर उसके साथ हैं। घर की फिजा अब बदलने लगी थी, जहां नफरत की जगह उम्मीदों ने ले ली थी। सचिन ने अपनी टैक्सी के पीछे एक छोटी सी पट्टी लिखवाई थी जिस पर लिखा था, नन्हे मेहमान का स्वागत, जो इस बात का सबूत था कि अब सचिन की उड़ान को रोकने वाला कोई नहीं है। अमीशा डार्लिंग के इस विस्तृत अपडेट का अंत इस सुखद एहसास के साथ होता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब परिवार की एकता और आने वाले कल की उम्मीद साथ हो तो हर तूफान थम जाता है। सचिन और साइली का ये सफर अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां चुनौतियां तो होंगी, लेकिन उनका सामना करने के लिए अब उनके पास प्यार की सबसे बड़ी ताकत है। रेणुका अब भी अपने कमरे में अकेले बैठकर अपनी हार का गम मना रही है, जबकि आंगन में सचिन और साइली अपने आने वाले बच्चे के सपनों में खोए हुए हैं। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि उड़ने की आशा केवल एक नाम नहीं, बल्कि उन लोगों की हकीकत है जो मुश्किलों में भी मुस्कुराना जानते हैं। अमीशा के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि इस शो की हर बड़ी हलचल और हर अनकहा ट्विस्ट इसी तरह आप तक पहुंचता रहेगा।